अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और प्रैक्टिस करते रहे होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 14 है जावास्क्रिप्ट का, जिसमें हम एरे डिस्कस करेंगे। एरे क्या चीज़ है? स्टोर मल्टीपल वैल्यूज़ इन अ सिंगल वेरिएबल्स। देखो, वेरिएबल में आप जब कोई भी जो है ना वैल्यू स्टोर करते हैं तो उसमें हम एक ही वैल्यू स्टोर करते हैं। जैसे आपको नज़र आ रहा है कि एक वेरिएबल हमने लिया हुआ है, उसमें हमने एक ही स्ट्रिंग की कोई भी वैल्यू हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे कोई इसके साथ कोई और काम लगा के कोई और वैल्यू करेंगे तो इस पे हमें एरर आएगा और ये जो है ना आपका ये नहीं चलेगा, नहीं होगा। तो उसके लिए जो है ना एरे निकाला गया एक सोल्यूशन इसका, कि एरे में आप जो है ना मोर देन वन वैल्यू आप स्टोर कर सकते हैं और जो भी वैल्यू आपको चाहिए वो आप उससे निकाल सकते हैं। उसमें आप ऐड कर सकते हैं, उसमें आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, दरमियान में, एंड में, सब में। एरे क्या चीज़, एरे किस तरह होता है? अब ये देखिए, हमारे पास एक वेरिएबल है, उसके अंदर हमने जो है ना ये चार वैल्यू हमने डिफाइन कर दी है। ठीक है, आपको नज़र आ रहा है? ठीक है। तो अब जो है ना इसको ये आपके जो है ना ब्रैकेट है, आपका स्क्वायर ब्रैकेट है। ठीक है, इसके अंदर जो है ना आप कामा सेपरेटेड जो है ना जो भी वैल्यू डालेंगे तो वो अलग अलग एक वैल्यू आपको शो होगी। ठीक है, तो इसको हम एरे कहते हैं। ठीक है, ये पूरा एक एरे है जिसका वेरिएबल नेम आपका ये नाम आ रहा है। ठीक हो गया। अब इसको जो है ना हम एक्सेस कैसे करेंगे, यानी आपको वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए हर वैल्यू का एक नंबर होता है जिसको हम इंडेक्स नंबर कहते हैं, जो कि ज़ीरो से शुरू होता है। आपने ये बहुत ख्याल रखना है एरे में, कि एरे में जब भी आपका इंडेक्स शुरू होगा वो ज़ीरो से शुरू होगा। ये फॉर एग्जांपल ये 1 2 3 4 वैल्यूज़ है आपके सामने, तो इसका जो है ना ये शुरू होगा 0 1 2 3। ठीक है, तो अब जो है ना इसके ज़रिए हम जो है ना कोई भी वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, इंडेक्स के थ्रू हम इसको निकालेंगे। तो आइए ज़रा इसको हम प्रैक्टिस करके दिखाते हैं मैं आपको कि कैसे इसको हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए, अब मैंने एक एरे यहाँ पे बना दी है। ठीक है, अब इसको मैं शो कराता हूँ आपको कंसोल में। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, और यहाँ पे अब मैं लिखता हूँ नेम्स। ठीक है, नेम्स आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे मैं आपको रिफ़्रेश करता हूँ, या मैं जाऊँगा कंसोल में। कंसोल में आ गया, तो अब यहाँ पे आप ये देख लीजिएगा कि एक एरे आया है। इसमें देखें, ज़ीरो इंडेक्स पे काशिफ है, 1 पे आरिफ है, 2 पे आकिफ है और 3 पे उमेर है। और इसका हमें लेंथ भी शोर है कि इसका लेंथ 4 है। ठीक हो गया। तो ये आप इसका आपका ये जो है ना इस तरह आपका ये बनता है। अगर मैं चाहूँ कि मुझे चाहिए मैंने आरएफ निकालना है, तो यहाँ पे मैं आऊँगा और यहाँ पे मैं करूँगा, ये ज़ीरो है, 1 इंडेक्स पे जो वैल्यू है मुझे दिखाई जाए तो मैं यहाँ पे 1 लिखूँगा और मैं दोबारा इसको रिफ़्रेश करूँ तो ये देखिए वैल्यू आ गई इसकी। इस तरह अगर मैं चाहूँ तो ये 2 पे देखता हूँ कि कौन सी वैल्यू है, तो यहाँ से मैं रिफ़्रेश करूँगा तो वो वैल्यू आ जाएगी। इस तरह अगर ज़ीरो पे है तो मैं यहाँ ज़ीरो लिखूँगा तो यह मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसको हम फॉर लूप में कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ कि फॉर लूप में आप इसको कैसे शो कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं करूँगा फॉर लूप लेट आई इक्वल टू 0, आई इज़ लेस देन आर इक्वल टू 4 और आई प्लस प्लस। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे आपका आएगा नेम्स, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट, और ये हमारा जो हमने वेरिएबल डिफाइन किया आई, ये लिखूँगा। और यहाँ पे मैं आता हूँ तो यहाँ पे आप देखिए, मैं अभी दोबारा इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो देखिए इसके अंदर जो भी जितने भी वैल्यूज़ है उसने ये वाली सारी दिखा दी है लूप के अंदर। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे हमारा जो लेंथ आ रहा था, यहाँ पे मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ। यहाँ पे एक वैल्यू फॉर एग्जांपल लेट एन इक्वल टू, और मैं लेता हूँ नेम्स डॉट लेंथ, लेंथ लिखूँगा मैं। और यहाँ से मैं इसको जो है ना कंसोल डॉट लॉग, इसमें मैं आपको ये दिखाता हूँ तो ये मुझे यहाँ पे इसका लेंथ दिखा देगा। देखिए इसका लेंथ 4 आ गया। तो अब ये देखिए कि यहाँ पे मैंने फिक्स वैल्यू दी हुई है, तो यहाँ से आपका ये बढ़ भी सकता है।
फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं इसको बढ़ा दूँ और यहाँ पे मैं वोल वैल्यू डिफाइन कर दूँ वासिफ, ठीक है। अब यहाँ से मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, ठीक है, ये आपकी वैल्यू आ गई है यहाँ पे। तो यहाँ देखिए यहाँ पे ये आ तो गया है, लेकिन यहाँ पे फॉर वाला इसलिए अगर ये मैं 3 तक करूँगा, क्योंकि वैल्यू हमारे पास 4 है, तो 0 भी शामिल है, तो यहाँ से रिफ़्रेश करूँगा तो ये देखिए यहाँ पे आपका आ गया है लेंथ, जहाँ हमने लेंथ डिफाइन किया हुआ था तो वहाँ पे आपके 5 हो गए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वो जो हमने एक वैल्यू ऐड कर दी वो यहाँ पे शो नहीं रहा, और इसलिए नहीं हो रहा कि यहाँ पे 3 है, अगर मैं इसको 4 करूँगा तो ये शो होगा, ठीक हो गया। अब ये जो है अगर फॉर एग्जाम्पल इस 4 की जगह मैं लिख दूँ जो एरे नेम है नेम्स डॉट लेंथ, ठीक हो गया। अब मैं रिफ़्रेश करता हूँ इसको, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ से जो है ना मैं एक और वैल्यू ऐड करता हूँ, ठीक है। अब मैं रिफ़्रेश करूँ तो ये देखो वैल्यू आपकी आ गई, मींस के अब यहाँ जितने भी आप वैल्यू डालेंगे, जितने भी आप एरे में वैल्यूज़ डालेंगे, और यहाँ पे फ्लेक्सिबल डिफाइन है, ये लेंथ हमें शो करता है कि यहाँ कितनी लेंथ आ रहा है ऑटोमेटिक, तो यहाँ पे जितने भी आप करेंगे तो यहाँ पे ऐड होते रहेंगे। इसमें आप स्ट्रिंग, आप बूलियन, आप जो है ना नंबर, कोई भी जो है ना आप टाइप इसमें डिफ़ाइन कर सकते हैं, जो आपकी डेटा टाइप है आप इसमें लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। लेकिन हम प्रेफर करते हैं कि एक ही डेटा टाइप रहे तो अच्छा होता है। अब मैं यहाँ पे एक और एरे डिफ़ाइन करता हूँ माई नंबर के नाम से, और उसमें मैं ज़रा डालता हूँ नंबर्स, जिसमें नंबर फॉर एग्ज़ाम्पल ये 50 हो गया, यहाँ पे हो गया 60, ये हो गया 70 और ये हो गया 80, 4 नंबर बल्कि एक 5 कर लेते हैं, ठीक हो गया। और इसको मैं यहाँ पे आपको डिफाइन करता हूँ, दिखाता हूँ मैं आपको। इस वाले लूप को मैं कर देता हूँ कमेंट, और यहाँ पे मैं एक और लूप लेता हूँ, इसी लूप को मैं लेके ना इसके अंदर यहाँ को मैं दिखा देता हूँ, ये हो गया। और यहाँ पे जो है ना एक आई डिफाइन कर दिया, और यहाँ पे जो है ना नेम की जगह अब आएगा माई नंबर डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, और यहाँ पे आएगा आपका माई नंबर, ठीक है। मैं आपको ये रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, इसमें ना माई नंबर इज़ नॉट डिफाइन, ओके चेक कर लेते हैं। अच्छा यहाँ पे स्पेल मिस्टेक है, इसको सही कर लेते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें आपकी वैल्यूज़ आपकी आ गई है, सही हो गया। ये तो आपका जो है ना रहा, यहाँ पे मैं एक लिख लेता हूँ, ये आपका नेम्स का है, ठीक हो गया, ये आपका नेम्स का है। अच्छा अब यहाँ पे मैं एक और आपको दिखाता हूँ कि लेट m इक्वल टू माई नंबर डॉट लेंथ, ठीक हो गया। और यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ माई नंबर स्पेस कंकेटिनेशन ऑपरेटर m, ठीक हो गया। तो ये देखिए नेम्स आपका 5 वैल्यू है, और माई नंबर में आपके इसमें 6 है, इसमें आपकी 5 वैल्यूज़ 1 2 3 4 5, 0 से ये आपका शुरू होगा। अब हम देखते हैं कि हम इसको चाहते हैं कि ये जो नंबर है आपके जो एरे बना हुआ है इसको हम सम करते हैं, कि सम इसको हम कैसे करेंगे। तो हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे इसको हम ख़त्म कर लेते हैं, और यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं एक सम, लेट एक सम वेरिएबल ले लेते हैं, इसकी वैल्यू स्टार्ट 0 हो जाएगी। और यहाँ अच्छा इसको हम करेंगे सम इक्वल टू सम प्लस जो एरे है उसका नाम है माई नंबर, और इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट, और ये है आपका वेरिएबल, यहाँ पे हम लिख लेंगे इसको यहाँ पे, और यहाँ पे हम आ जाएंगे कंसोल डॉट
लॉग। इसके अंदर आपका आ जाएगा टोटल नंबर एज प्लस, और यहाँ पे आपको आ जाएगा सम। तो ये यहाँ पे हम इसको रिफ़्रेश करते हैं यहाँ पे, तो ये देखिए टोटल नंबर इस यानी इसने सारे जितने भी इसके अंदर वैल्यूज़ थे उसको प्लस करके यहाँ पे आपको शो करा दिया। अब हम चाहते हैं कि इसका एवरेज निकाल लें, तो एवरेज निकालना भी आसान है आपकी। तो यहाँ पे आपके सारे सम हो गए, और यहाँ पे हम लेते हैं इधर ही एक वेरिएबल एवरेज के नाम से, ठीक हो गया। तो यहाँ पे आपका आएगा सम डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5 आपके हैं डिवाइडेड बाई 5। तो यहाँ पे इसको रिफ़्रेश करें, यहाँ पे आपका आएगा console.log, और यहाँ पे आएगा एवरेज ऑफ टोटल नंबर इज, यह आएगा AVG, ठीक हो गया। इसको करते हैं ये अब रिफ्रेश। अच्छा, तो ये देखिए एवरेज आपका आ गया है, ठीक है यहाँ पे। तो अब ये है कि अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक वैल्यू बढ़ा दूँ, यहाँ पे मैं कर दूँ इसको एक और 100 कर दूँ, तो अब ये देखिए कि इस पर फ़र्क पड़ेगा। ये देखिए ये जो है ना आपकी ये अमाउंट बढ़ गई है, और अगर मैं एक और बढ़ा दूँ 50 कर दूँ, ये बढ़ गई। लेकिन अब ये देखिए ये तो आपका जो है ना इसका एवरेज जो है ना यहाँ पे फिक्स वैल्यू है, तो यहाँ पे हम इसको जो है ना करते हैं माई नंबर डॉट लेंथ। अब इसको रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखिए इसकी वैल्यू चेंज हो गई, क्योंकि वहाँ पे पहले तो फिक्स हो रही थी 5 पे डिवाइड हो रहा था, और यहाँ पे हमारी वैल्यू 7 हो गई है। तो अब ये है कि हमने नंबर डॉट माई नंबर डॉट लेंथ कर दिए, तो जितना भी इसका लेंथ है तो वो ऑटोमेटिक यहाँ से उसको लेंथ पिक करता है और इसको उस पर डिवाइड करते हैं और आपका एवरेज निकल आता है। तो ये रहा आपका एरे। अब यहाँ पे आते हैं हम, और आगे जो है ना हम मल्टी डायमेंशनल एरे चेक करते हैं कि ये क्या चीज़ होती है। अब ये देखिए ये आपके सामने एक एरे है, उसके अंदर हमने जो है ना ये एक ये वाला जो है ना स्क्वायर ब्रैकेट जो है ना ये अलग है, और इसके अंदर जो है ना 4 और जो है ना अलग अलग एरे हैं। इसका मतलब एरे के अंदर एरे, इसको मल्टी डायमेंशनल कहते हैं। ये देखिए ये इसका इंडेक्स है, इसका 0 इंडेक्स पे ये वाला फुल एरे है, दूसरे इंडेक्स पे ये है, तीसरे इंडेक्स पे ये है, और चौथे पे ये है। अब इसके अंदर इंडेक्स जो है ना इसके अंदर फिर एक अलग अलग एरे हैं, उसके अंदर फिर 4 वैल्यू है। इसमें 0 इंडेक्स है, 1 इंडेक्स है, और ये आपका 2 इंडेक्स है, और ये आपका 3 इंडेक्स है। तो ये इसको हम देखते हैं कि हम इसको आपको शो कैसे कराएंगे। यहाँ पे हम आते हैं कोड में। अच्छा, ये अभी हमने एक एरे बना दिया है, उसके अंदर हमने 4 अलग अलग एरे बना दिए हैं। अब इसको मैं शो करना चाहता हूँ आपको, तो हम यहाँ पे आएंगे console.log। यहाँ पे मैं एरे का नाम लिखता हूँ, इसको मैं आता हूँ यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ, तो ये देखिए आपके सामने जो है ना ये 0 पे ये वाली एरे है जिसके अंदर 4 वैल्यू, इस तरह 1 पे ये है, 2 पे ये है, और 3 पे ये है, इसका लेंथ 4 आ रहा है। अगर मैं 0 वाले को ओपन करूँ तो उसके अंदर 4 वैल्यू जो कि 0 पे काशिफ है, उसका एज लिखा हुआ है, उसकी लोकेशन लिखी है, और उसकी जो है ना डिग्री लिखी हुई है। तो ये आपका जो है ना मल्टी डायमेंशनल एरे है। इसको मैं आपको लूप में दिखाता हूँ कि लूप में मैं उसको कैसे करेंगे। इसको मैं कर देता हूँ ख़त्म, और यहाँ पे मैं एक लूप डिफाइन कर देता हूँ, लेट x इक्वल टू 0, x is less than or equal to 4। अच्छा, ये एक हमने फॉर लूप ले लिया, x इज इक्वल टू 0, x लेस देन 3 और x प्लस प्लस। उसके अंदर एक और लूप ले लिया जो कि y इज इक्वल टू 0, y इज लेस देन 3, और कंसोल में हमने शो करा लिया इन्फो स्क्वायर के ब्रैकेट। पहले इसमें हमने x वैल्यू डाल दी है, और दूसरा जो है ना हमारे इसमें y वैल्यू आ गई। अब इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ, तो देखिए इसकी सारी वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब हम चाहते हैं कि इसको मैं ज़रा कमेंट करता हूँ। अब ये देखिए यहाँ पे मैं आता हूँ,
और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि console.log, और यहाँ पे मैं आता हूँ इन्फो। मुझे चाहिए जो है ना ये इसके इंडेक्स जो था वो 0 1 2 3 पे मुझे चाहिए जो है ना कि उमेर साहब के जो है ना कौन सी डिग्री है। तो यहाँ पे मैं आऊँगा और लिखूँगा ये कि 0 1 2 3। जब मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो ये हमारे पास MS आ गया। ठीक हो गया। इसी तरह इसको मैं कमेंट करता हूँ और मैंने पूरी लाइन दिखानी है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कंसोल डॉट लॉग इन्फो, और यहाँ पे आएगा 3, रिफ्रेश। ये देखिए पूरी की पूरी आपकी जो है ना इसके अंदर जो भी वैल्यूज़ है आपको उसको शो हो रहा है। तो ये रहा आपका एरे, बेसिक एरे, और इसमें मल्टी डायमेंशनल बता दिए मैंने आपको। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे मेथड ऑफ एरे, एरे में कौन कौन से मेथड यूज़ होते हैं। तो साथ रहिएगा और कोशिश कर ले कि आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और काफ़ी लोगों को जो है ना ये पहुँचे, और मुझे अच्छा लगेगा। मैं जो मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे और भी दिल करेगा कि मैं और भी इस तरह की आपको नई नई वीडियो दिखा दूँ। तो आज के लिए काफ़ी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।